बीपी की मेडिसिन या ब्लड प्रेशर की दवाई क्या ज़िंदगी भर चलती है? इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कौन से ग्रुप की मेडिसिन कौन सी कंडीशन में नहीं देनी चाहिए, कहाँ इसका नुकसान होता है? ये एक जनरल अवेयरनेस वीडियो है जो मैं डॉक्टर्स के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई डेप्थ में डिस्कस नहीं करूँगा, मोटी-मोटी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ब्लड प्रेशर समझ लीजिए ना। आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120-80 आपको सबको पता है कि ये होता है, तो आप अभी फ़िलहाल इसको इतने मान के चलिए। जबकि क्राइटेरिया जो लेटेस्ट डेफिनेशन आई है या क्राइटेरिया है वो इससे भी आपको थोड़ा नीचे ही रहे, 120-80 तो अच्छा है। अब ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर जब खून आपका धमनियों में, ब्लड वेसल्स में या नलियों में बह रहा है, जैसे पाइप में पानी जाता है तो उस पर प्रेशर पड़ता है, ऐसे ही इसकी धमनियों पे जब ब्लड बहता है तो उन धमनियों पे प्रेशर पड़ता है, तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब सवाल आता है कि क्या ब्लड प्रेशर की दवाई आपको हमेशा खानी चाहिए, ज़िंदगी भर चलती है? तो इसका जवाब ये है कि ज़्यादातर केसेस में हाँ, ज़िंदगी भर ही चलती है और इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप बीच में, कुछ लोगों की मैंने जो टेंडेंसी देखी है, ज़्यादातर लोगों की ये होता है कि वो उन्हें कुछ सिम्टम्स आते हैं तो वो खा लेते हैं। अब सिम्टम्स में क्या होता है, या तो पीछे की साइड यहाँ दर्द होने लगा, या फिर उनको कोई चक्कर वगैरह आ गए, या धुंधला दिखने लगा, या सिर में दर्द होने लगा, तो उन्होंने उसको खा लिया और अदरवाइज उसको नहीं खाते। तो ये प्रैक्टिस, इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। इससे लॉस ये होता है कि जब आप बीपी की दवाई छोड़ते हैं तो एक स्प्रिंग की तरह बीपी दबा होता है। जैसे आप मेडिसिन का बैकअप हटा लेते हैं, उस पर से वेट हटा लेते हैं या मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं, तो वो फिर तेज़ी से ऊपर आता है और उस टाइम में आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि वो प्रेशर अल्टीमेटली आपके सारे ऑर्गन्स पे जा रहा होता है, ब्लड सप्लाई सब जगह पे हो रही होती है, तो आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि जब कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के बीपी की दवाई आपको नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ कंडीशन में, कुछ टेम्परेरी कंडीशन में भी हो जाती है ऐसी कि जब आपका बीपी बढ़ जाता है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन है किसी बात की, उसमें बीपी बढ़ सकता है, ठीक है। या फिर आपको कोई ऐसी शॉर्ट टर्म बीमारी लग गई है जिसमें आपकी धड़कन वगैरह बढ़ गई है, तो उसमें आपका भी बीपी बढ़ सकता है। तो वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो कभी भी आपको बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको ये मानना चाहिए कि एक गोली अगर आपकी जान बचा रही है, इतनी कॉम्प्लिकेशन से, इतनी परेशानियों से आपको बचा रही है, तो आप उसको खा लें। और इसका टाइम आपको हमेशा फिक्स रखना चाहिए और कोशिश करें इसको मॉर्निंग में नाश्ते के बाद ही ले लें तो ज़्यादा बेटर है। पूरा दिन आपका अच्छा निकल जाएगा। और रात में अगर लेते हैं तो फिर सुबह उठने में कभी कभी हाइपरटेंशन या लो बीपी की शिकायत या पोस्चुरल हाइपरटेंशन, यानी कि एकदम खड़े होने से चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि हो सबको, ये पर हो सकती है, ठीक है। और कुछ कंडीशंस में अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लेते हैं, जैसे कि आप पहले थे बहुत ज़्यादा मोटे, बहुत ज़्यादा नमक खाते थे, बहुत ज़्यादा चिकनाई लेते थे, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते थे, अगर आप इन चीज़ों को रिवर्स करते हैं, इनको मॉडिफाई करते हैं आप, तो फिर आपका बीपी कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है एक टाइम में आगे चलकर आपके डॉक्टर आपकी बीपी की मेडिसिन बहुत कम कर दें या बिल्कुल ही बंद कर दें। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है, पर इसमें आपके डॉक्टर को देखना होता है, ये आपको खुद से नहीं करना होता। और आप बीपी चेक भी कर रहे हैं, ठीक है, पर आपको हमेशा हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार अपने डॉक्टर से बीपी ज़रूर चेक कराना चाहिए कि वो कितना चल रहा है। क्योंकि इसमें कई सारी रीडिंग्स की ज़रूरत होती है, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। अब थोड़ा सा आपको इसके ग्रुप्स के बारे में बताता हूँ कि किस किस टाइप की मेडिसिन ये होती हैं। तो इसमें एक होती हैं एस इनहिबिटर या ARB इनहिबिटर्स। ये आपकी ब्लड वेसल्स को अब इस एस इनहिबिटर, ARB इनहिबिटर जैसे इनैलाप्रिल या आपका एनवास, टेलमिसार्टन, ऑल्मिसार्टन, ये सार्टन वाली ग्रुप जो होती हैं, ये आपका एस इनहिबिटर और ARB इनहिबिटर में आती है, एनैलाप्रिल। तो ये कैसे काम करती हैं? ये आपकी ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती हैं, यानी कि इनको फुला देती हैं, डायलेट कर देती हैं। आप ब्लड वेसल्स जब फैल जाएंगी तो फिर, या नलियाँ खून की जब फैल जाएंगी तो उन पर प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरीके से काम करती हैं। दूसरी एक और होता है, वो होता है डायूरेटिक्स। जैसे कि आप लैसिक्स आपका अक्सर डॉक्टर देते हैं, आपको पेशाब ज़्यादा आता है उससे, यानी कि पेशाब ज़्यादा लाने वाला। ये कैसे काम करता है? ये पेशाब ज़्यादा लाता है तो ब्लड की वॉल्यूम को फैलने से बैठता है, रोकता है, यानी कि ब्लड की वॉल्यूम थोड़ी कम करता है। तो उससे आपकी नलियों पे प्रेशर कम पड़ता है, तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तीसरा ग्रुप होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ये इस तरीके से जो जितनी भी डिपेन वाली ग्रुप की मेडिसिन है ये इसमें आती हैं, ठीक है। इनके साइड इफेक्ट्स भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये भी ब्लड वेसल्स को अलग अलग रास्ते से आके ब्लड वेसल्स पे ही या आपकी खून की नलियों पे ही ये काम कर रही होती हैं और उनका काम होता है
इसको फैलाना, ठीक है। और एक ग्रुप होता है बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स में अटीनोलोल में मेटोप्रोलोल, ये आपकी दिल की धड़कन को कंट्रोल में करते हैं। तो दिल की धड़कन जब ज़्यादा तेज़ी से नहीं धड़कता, हल्के धड़कता है, कम धड़कता है, तो बीपी कंट्रोल हो जाता है। एक होते हैं सेंट्रली एक्टिंग, यानी कि जैसे कि मिथाइल डोपा, ये प्रेगनेंसी वगैरह में देखा जाता है, ये दिमाग के थ्रू जाके आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं दोस्तों साइड इफेक्ट की, क्योंकि मैं सारे साइड इफेक्ट्स नहीं डिस्कस करूंगा। अब ये पेट में दर्द, जलन, उल्टी, ये पेट भारी होना, ये सब किसी से भी हो सकता है, किसी भी मेडिसिन से, एलोपैथिक। अगर आप खाली पेट ले रहे हैं खासकर, तो उसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, सो दैट आपको ध्यान रहे कि कहाँ ये लेनी चाहिए और कहाँ नहीं, जस्ट फॉर योर अवेयरनेस। अब जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं एस इनहिबिटर या ARB इनहिबिटर। तो इसकी जो खासकर ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट में, और अगर किसी को एस्थमा है, ठीक है, या हार्ट फेलियर है, यानी कि जिनके हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसे बोलते हैं, टाइम में ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, यानी कि इनैलाप्रिल, ऑलमेसार्टन, टेलमेसार्टन, ये इस ग्रुप की मेडिसिन आपके शुगर में और आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस है। अब बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स यानी कि एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, तो ये आपके जब खासकर अब हार्ट अटैक के बाद, जब किसी को अटैक पड़ गया होता है या एंजाइना का अटैक आ गया होता है, तो उसके टाइम पर उसकी धड़कन को कंट्रोल करने के लिए, एरिथमिया जो एबनॉर्मल धड़कन होती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहती हैं जब किसी को हार्ट अटैक आ गया होता है। और इसको अस्थमा में और शुगर में, ये अस्थमा का अटैक को बढ़ा सकती है और शुगर में शुगर को भी बढ़ा सकते हैं, तो उसमें ये इसको प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डायूरेटिक्स की। तो ये डायूरेटिक्स जो है बहुत माइल्ड होते हैं, यानी कि इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत माइल्ड इफेक्ट होता है इनका, बहुत हल्के होते हैं असर में। तो खासकर बूढ़े लोगों में या मोटे लोगों में इनको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और जवानों में क्योंकि उनका बीपी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा होता है, तो इसका कोई इतना रोल नहीं रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किसी को एस्थमा है, यानी कि सांस की तकलीफ, जिसमें सांस फूलता है, तो कैल्शियम चैनल वाले जो मेडिसिन होती हैं, निफेडिपिन और एम्लोडिपिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत कहीं रोल देखा गया है कि ये आपकी सांस की नली को भी थोड़ा बहुत खोल देती हैं। तो ऐसे केसेस में इनकी ये प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। अभी साइड इफेक्ट्स भी इसके बाद में बताऊंगा आपको। ऐसे ही इसमें एस इनहिबिटर भी यूज़ करते हैं। एस इनहिबिटर जैसे मैं आपको बताऊंगा, अब इनैलाप्रिल ग्रुप, ARB, ये सब इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। अब प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस रहती है मिथाइल डोपा, और वाली मेडिसिन इतनी प्रेफर नहीं की जाती हैं प्रेगनेंसी में, कुछ क्योंकि बच्चे को ब्लड सप्लाई जारी होती है, तो वो बच्चे के ब्लड में भी जाता है, तो कोई लॉस कर सकता है, तो उसमें मिथाइल डोपा जो है ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। अगर कोई कभी इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसीज में जैसे बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है किसी का, मान लीजिए 180 आपका से ऊपर चला गया है, ठीक है, तो आपको फिर मेडिकल इमरजेंसी कहलाती है, उसमें एकदम से कंट्रोल करना होता है। तो वैसे सबलिंगुअल डेपिन भी दी जाती है, पर इसमें जो अगर हॉस्पिटलाइज करके पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो सोडियम नाइट्रोपोसाइड IV दी जाती है, ठीक है। तो वो इस तरीके से इसकी मेडिकल इमरजेंसीज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंट्रावीनस नस में डाल के दवाई को भी कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों साइड इफेक्ट्स की। तो सबसे कॉमनली जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो होती है एस इनहिबिटर, जैसे इनैलाप्रिल या ARB, या जैसे कि ऑलमेसार्टन, टेलमेसार्टन। तो इनका जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो है आपका गला खराब होना या सूखी खांसी आना। तो अगर आपको ऐसा आ रही है, खांसी आ रही है, तो आप इसके अपने कुछ होम रेमेडीज ले सकते हैं, या अपने डॉक्टर से मिलके इसका सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव ट्राई कर सकते हैं। तो या पोटेशियम भी बढ़ सकता है, तो आपको जब ये इनैलाप्रिल वाली ग्रुप की मेडिसिन आपकी एडवांस चल रही होती है, तो आपको अपने पोटेशियम का लेवल भी मॉनिटर करा देना चाहिए। अब पोटेशियम ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा, नोजिया, वोमिटिंग होगा, धड़कन तेज़ी से पल्पिटेशन महसूस होने लगेगी, सांस फूलने लगेगा। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, पर इन चीज़ों को ध्यान रखें, एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि भाई ये मुझे अब नुकसान कर रही है, मुझे अब ये, या आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से इसको डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे डायूरेटिक्स की बात करें तो डायूरेटिक्स जब वॉल्यूम कम करते हैं, यानी डायूरेटिक्स जैसे कि जो पेशाब ज़्यादा लेके आते हैं, तो जब ब्लड वॉल्यूम, जब पानी ज़्यादा निकालेंगे तो उसके साथ कुछ सोडियम, पोटेशियम ये भी आपके चले जाते हैं, तो इसका डिसबैलेंस हो जाता है शरीर में। अब डिसबैलेंस जब हो जाएगा तो सारी नर्व्स, मसल्स, ये सब इसी से काम कर रहे होते हैं। धड़कन तो थोड़ा बहुत इनकी प्रॉब्लम भी आ सकती है, मसल्स की वीकनेस हो सकती है, धड़कन आपकी बढ़ सकती है, आपको वीकनेस महसूस हो सकती है। तो ये आप चीज़ें इसका ध्यान रखेंगे, अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेंगे। बाकी अदरवाइज ये काफ़ी सेफ मेडिसिन होती हैं डायबिटिक्स, एज सच अगर डोज में दी जाए आपके डॉक्टर की सुपरविजन में, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है।
अब बीटा ब्लॉकर्स की बात करें, अटिनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, तो ये जवान लोगों में ज़्यादा प्रेफर की जाती है, जिनको एंजाइटी हो, जिनको घबराहट हो रही हो, हाथ पैर कांपते हो, ट्रेमर्स हो या बेचैनी हो जाती हो एकदम से बैठे बैठे, तो बीपी बढ़ जाता हो, तो उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। अब इनके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इनथमा के अटैक को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी कि सांस में रुकावट पैदा कर सकते हैं, या फिर आपके मैंने जैसे बताया शुगर का लेवल भी इससे बढ़ सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं शुगर को भी बढ़ा सकते हैं। या एक कंडीशन होती है एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि शरीर में आपके जो ब्लड का जो पीएच है वो अप डाउन कर देते हैं, तेजाबियत ले आते हैं, एसिड ज़्यादा बना देते हैं, तो उससे आपको उल्टी और जी मचलाना, बेहोशी, कमज़ोरी, दिल की धड़कन एबनॉर्मल, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो ये सब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लक्षण है, ये कर सकते हैं, पर ये सब इतने कॉमन नहीं है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी बहुत कॉमनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा कंट्रोल करती हैं बीपी, पर इसका जो है ये आपके जो एंकल में सूजन आ सकती है, इसका साइड इफेक्ट। तो ये कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ये आप रात को लेटेंगे, सुबह आपका गायब होगी, फिर आ जाएगी, फिर चली जाएगी। तो अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर इसको चेंज करा सकते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, ठीक है, या कोई और मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं अपने डॉक्टर से मिलकर। तो ये इसका साइड इफेक्ट है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेटेपिन या एम्लोडिपिन का एक और साइड इफेक्ट होता है, वो होता है आपका चेहरा लाल होना, क्योंकि ये आप खून का सर्कुलेशन, ब्लड वेसल डायलेट हो रही हैं, तो जब आपके चेहरे की ब्लड वेसल डायलेट होती हैं तो चेहरा थोड़ा लाल दिख सकता है आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको बोलेगा कि आपका चेहरा लाल हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हॉट फ्लैशेस। तो ये अगर आपको हो रही है तो ये भी अपने डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बीपी के बारे में मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, कोई कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। 120 से 80 से आप नीचे रखने की कोशिश करेंगे, नमक कम लेंगे, चिकनाई कम लेंगे, और कौन सी मेडिसिन आपको कब लेनी है। मॉर्निंग में ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है, मॉर्निंग में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक टाइम में लें, स्किप कभी ना करें, ठीक है। ये ना सोचें कि आप बीपी कंट्रोल में आ गया आप छोड़ दो, और एक मेडिसिन चल रही है, लाइफ टाइम भी चल रही है, तो घबराना नहीं चाहिए कि क्योंकि कोई अगर आप जैसे जैसे उस मेडिसिन को लेते रहेंगे साइड इफेक्ट तो उसके खत्म ही हो जाएंगे। 15-20 दिन में ही आपको जो साइड इफेक्ट अगर कुछ आ भी रहे हैं तो खत्म हो जाएंगे, फिर वो आपको पता भी नहीं चलेगा। मेक इट हैबिट, उसको खाते रहें, और आपको वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हार्ट अटैक, दिमाग की नस फटना या कोई और गंभीर बीमारी से आपको बचाती है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपकी हो गई जिनको आपको ध्यान रखना होता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।